जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार, बीएस कॉम्पिटिटिव सर्किल। आइए थोड़ा सा एक छोटा चैप्टर है मैथ का, और ये इसका चैप्टर का नाम है यूनिट डिजिट, जिसका मतलब इकाई अंक होता है। यह काफ़ी एग्जामों में अभी फिलहाल क्वेश्चन आ रहा है, जैसे रेलवे हो गया, SSC हो गया, आर्मी हो गया, और फिलहाल जो अभी पिछले बार जो बिहार दरोगा का जो मेंस का पेपर हुआ था, उससे भी इस एक प्रश्न देखा गया है। तो आइए हम इस छोटे से एक टॉपिक पर इस पर चर्चा करते हैं। इस टॉपिक में उतना कुछ खास है नहीं, मगर फिर भी इस टॉपिक पर कुछ दो क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन देखने के लिए बराबर एग्जाम में मिल रहा है, इसलिए इसको देखते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब होता है यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई। इसको अन्य नाम, एक और नाम से भी लोग जानते हैं, जिसको यूनिट पेरेस बोलते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब होता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का हिंदी होता है इकाई अंक। क्या होता है? इकाई अंक होता है। यूनिट डिजिट का हिंदी क्या होता है? इकाई अंक होता है। और इकाई अंक होता है यूनिट डिजिट का। इसका एक अन्य नाम भी है, यूनिट पैलेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिट पैलेस, जिसका हिंदी होता है, एक अन्य नाम जाना जाता है यूनिट पैलेस। पैलेस का मतलब आप जानते हैं स्थान होता है, यूनिट का मतलब इकाई होता है। इसका मात्रक भी हिंदी में देखा गया है, मात्रक स्थान भी एक नाम से देखा गया। इकाई अंक का मतलब होता है, इकाई अंक निकालते समय हम इकाई अंक से ही मतलब रखते हैं। जैसे अगर लिखा जाए तो इकाई अंक निकालते समय हम सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखते हैं। इकाई अंक से मतलब रखते हैं। किससे मतलब रखते हैं? इकाई अंक से मतलब रखते हैं। और जो चिन्ह होता है, उस चिन्ह को लिखते हैं। उस चिन्ह को लिखने का मतलब है, जैसे यूनिट डिजिट में इकाई अंक से मतलब रखना है। जैसे कहने का मतलब है कि प्लस हो गया, माइनस हो गया और गुना हो गया। इकाई अंक में तीन केस देखा गया है, प्लस, माइनस और गुना। यानी कि कोई भी संख्या को अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें तो आप इसको देख सकते हैं। इकाई अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। इकाई अंक क्या होता है? ऋणात्मक नहीं होता है। जैसे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, कोई बड़ी संख्या दिया हुआ हो और इस तरह से कोई संख्या आपको दिखाई दे, का पूछता है कि का इकाई अंक क्या हो, पूछता है कि का इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा? देखिए, तो इकाई अंक में आपको बोले कि इकाई अंक में एक प्लस का केस देखा गया है, माइनस का केस देखा गया है और गुना का केस देखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस 345 में इकाई अंक क्या है? 5। और इस 468 में इकाई अंक क्या है? 8। और 789 में इकाई अंक क्या है? 9। और इसमें इकाई अंक क्या है? 0 है। तो अगर इकाई अंक अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह में कुछ नहीं करते हैं हम, जो संख्या इकाई अंक पर उसको लिख देते हैं। जैसे 5 हो गया, 8 हो गया और 9 है, और एक संख्या है लास्ट में 0। इन सारे संख्याओं को जोड़ देंगे तो उससे भी एक संख्या निकाल सकते हैं। जैसे 8 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 9 कितना हो जाता है? 22। और 22 और 0 जोड़ेंगे तो 22 ही हो जाएगा। और 22 में इकाई अंक कौन है? 2 है। इसको हम यूनिट डिजिट के रूप में लिख सकते हैं कि संख्या का यूनिट डिजिट कितना होगा? 2। या कोई अन्य व्यक्ति इस तरह से भी कर लेते हैं कि 5 8 डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। इकाई 8 5 13 हो गया, 13 में 9 जोड़ दिए तो 22 हो गया, 22 का इकाई 2 हो गया, 2 में 0 जोड़ेंगे तो वही होगा। इसका मतलब उससे भी इकाई उतना ही निकलता है। और एक माइनस का केस देख लेते हैं। जैसे देखते हैं हम एक और क्वेश्चन। जैसे इकाई अंक में मान लेते हैं कि 453 है, 437 43 53 है, 73 है। का इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक क्या हो? तो हम देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक कितना है? 3। इसका इकाई अंक कितना है? 2। इसका इकाई अंक कितना है? 9। तो ये देखते हैं, हम देख रहे हैं कि संख्या को जोड़ेंगे तो इकाई अंक देख रहे हैं कि माइनस माइनस जुटेगा, -2 है, -9 है। तो माइनस में से अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि 3 में से 11 घटेगा नहीं,
3 वो जो संख्या है जो छोटी है और -11 जो है बड़ी है, और इन्हीं डिजिट में कभी भी कोई संख्या अगर ऋणात्मक में दिखाई दे तो हम हासिल लेकर के बनाते हैं। हासिल करने का मतलब है कि इसको कुछ संख्या एक हासिल ले लेते हैं और संख्या 13 हो जाता है। एक हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा? संख्या 13 हो जाएगा, और 13 में से संख्या 11 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और आपको इकाई के रूप में इस संख्या का क्या प्राप्त हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? 2 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे भी हम देख रहे हैं कि संख्या जो है, इस संख्या के पहले भी कोई संख्या है, इस 47 है, इस तरह से संख्या है। अगर इस सारे संख्या को इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो इस तरह से एक बात का ध्यान है कि कभी भी यूनिट ऋणात्मक नहीं होता है। आइए एक प्लस वाला देख लिए, माइनस वाला देख लिए, गुना वाला देख लेते हैं। देखिए जैसे देख लेते हैं, एक संख्या है का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक कहने का मतलब है कि यूनिट पैलेस क्या होगा। यूनिट पैलेस भी कहीं लिखा हुआ रहता है इंग्लिश में, इसको यूनिट पैलेस क्या होगा। तो देखिए, तो इकाई अंक निकालते समय हम सिर्फ किससे मतलब रखते हैं? इकाई अंक से मतलब होता है। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? इसका भी 6 हो जाएगा। इसका भी इकाई अंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो देखिए, इस संख्याओं को अगर गुना करेंगे तो 9 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और 54 का इकाई अंक कितना है? 4 है। और 4 में अगर 6 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 का इकाई अंक कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। और 4 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? यानी कि कोई अगर गुना के केस में, इकाई अंक में केस अगर निकालना हो तो आप गुना करके भी निकाल सकते हैं इस तरह से। और देखिए, इस तरह से लंबा इसको लिखने की बराबर जरूरत नहीं है, आप अपने क्वेश्चन में भी डायरेक्ट देख सकते हैं। जैसे 9 में अगर 6 से गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा। इसका इकाई कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। और इसमें 4 से अगर 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 24 हो जाता है। और 24 का इकाई कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। 4 में अगर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी आपको संख्या प्राप्त हो रहा है यूनिट। यानी कि आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर बारी बारी से लिखेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए आसानी से आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट देख करके भी यूनिट डिजिट में इकाई से मतलब रख सकते हैं। देखिए, तो एक और केस अगर देख ले हम, जैसे कोई अगर संख्या दिया हुआ हो, मान लेते हैं कि 477 है, गुने 689 है, गुने 345 है, और गुने 64 3 है, और गुने आपको हो जाता है 52 का इकाई अंक क्या? देखिए, तो अगर इसमें अगर गुना करेंगे तो 7 में अगर 9 से गुना करेंगे तो 63 हो जाएगा। 63 का इकाई कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। अगर 3 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसका इकाई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर 5 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसका इकाई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 में अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का इकाई कितना हो जाएगा? इसका मतलब है कि दिए गए संख्या का अगर इकाई अंक आपको निकालना होगा तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और देखिए, तो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर कोई संख्या इस तरह से दिया हुआ हो, का इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक क्या हो? देखिए, तो संख्या दिया हुआ है कि 4528 है, गुने 465 है, 789 है और 477 है। और आपको अगर इस संख्या का अगर इकाई अंक निकालना होगा तो अगर बेसिक तरीका देखा जाए तो इसको निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि 445 में 465 से गुना करें, फिर जो संख्या गुना आएगा इसको इसमें गुना कर दें, फिर इस संख्या को गुना कर दें, तो बड़ी संख्या है। और इस संख्या को अगर आपस में गुना करेंगे तो उसके इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक आपको पहले बताएं कि सिर्फ किससे मतलब रखते हैं? इकाई अंक से। तो 8 में अगर 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 40 का इकाई कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और हम 0 में किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो अगला संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 में फिर संख्या को अगर आगे भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि अगर इकाई अंक में अगर गुना का केस हो और आगे संख्याओं में अगर गुना करें तो 0 आ जाए, तो आप ध्यान रखेंगे कि इकाई अंक के केस में कभी भी कोई संख्या को गुना करने पर अगर 0 प्राप्त हो जाए तो उसका उत्तर हमेशा 0 ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपस में संख्याओं को गुना करने पर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। इसलिए आप इस तरह के केस को आप देख सकते हैं। 3-4 केस को चर्चा कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा कुछ टॉपिक किताब में है उसको पेज पर हम देख करके उस क्वेश्चन को हल करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं यूनिट डिजिट से रिलेटेड। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम्पल में।
जैसे मान लेते हैं कोई संख्या दिया हुआ है 3 गुने 38 दिया हुआ है, 537 दिया हुआ है और 1256 दिया हुआ है। इसमें आपसे पूछा है कि इकाई क्या हो। है काफी क्वेश्चन इजी है। इस तरह के क्वेश्चन को आप अभी फिलहाल देखें। जैसे मान लेते हैं कि संख्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, 537 दिया हुआ है और 1256 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ आपसे पूछता है कि इसका इकाई क्या होगा। तो अभी जस्ट आप पढ़े हैं कि अगर किसी संख्या को अगर निकालना हो गुणनफल में तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। 8 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में अगर इसका इकाई देखा जाए तो 4 होता है। 4 में अगर 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। और 8 में अगर 6 से इस इकाई से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसका मतलब है कि दिए गए संख्याओं का अगर इकाई निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन काफी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देख रहे हैं कि संख्या को निकालने के लिए आपको पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि इस तरह से संख्या रहेगा तो क्या करेंगे आप, सिर्फ संख्याओं की इकाई अंक से मतलब रखते हैं। किससे रखते हैं, मतलब रखते हैं इकाई अंक से मतलब रखते हैं। और सिर्फ इकाई अंक से गुना करके आप इस तरह से भी यहां भी निकाल सकते हैं, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आगे एक देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप जिस तरह से इस तरह को क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। देखिए तो दिया हुआ है कि 67 है, आपको 67 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है, 47 दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है का इकाई अंक आपसे पूछा है। तो आप देख सकते हैं इसको कि सिंपल वे में अगर संख्याओं को अगर हम लिखना चाहें, एग्जाम है तो आपको हम बता रहे थे इसको लिख ले रहे हैं। अगर इस तरह से अगर इसको सजा करके आप लिखेंगे तो आपका समय वेस्ट होगा। आप एग्जाम हॉल में इस तरह से लिखने का प्रयास नहीं करना है। आप डायरेक्ट एग्जाम हॉल में आप वहां बेसिक इसी तरह से दिमाग में इसको देख लेना है कि 7 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा। जिस तरह से यहां देखिए तो इकाई में क्या दिखाई दे रहा है, 7 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा। और 35 का इकाई कितना है, 5। और 5 में अगर इस दिए गए संख्या अगला 43 है और 43 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 में अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 का इकाई कितना है, 5। और 5 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाता है। और इस 5 को अगर अगला संख्या में गुना करेंगे तो 35 हो जाता है। और 35 हो जाता है तो हम सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखते हैं। इसको अगर इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और फिर इसको अगर 5 का इकाई को गुना करेंगे, इसमें अगर गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन संख्याओं का दिए गए संख्याओं को अगर लास्ट में अगर गुना किए तो 45 प्राप्त होगा। और 45 दिए गए संख्याओं का इकाई कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी जो संख्या जो सेकंड दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर इसको हल करेंगे तो हमको इकाई के रूप में क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। यानी दिए गए संख्याओं का इकाई क्या हो जाएगा, 5। एग्जाम हॉल में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको बेसिक तरीका पर इस तरह से भी गुना करके आप बना सकते हैं। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि इकाई अंक निकालने में किससे मतलब रखते हैं, सिर्फ इकाई अंक से मतलब। आइए देखिए तो एक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन को देखिए तो आप इसको बना करके देखिए। तो दिया हुआ सिंपल वे में एक और क्वेश्चन है, सेम टू उसी पर आधारित एक प्रश्न है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आपको बोलता है कि 346 है, कितना है, 346 है, 961 है और 5 7 9 है, जिसको आप लोग 79 बोलते हैं। और इसको गुना करने कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब बोला है कि इसका इकाई निकालना है। तो अगर 6 का अगर 346 का इकाई कितना है, 6 है। और 961 का इकाई कितना है, 1 है। अगर 6 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। और इस 6 को अगर 9 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 54 होता है। इसका कितना हो जाएगा, इकाई 4 हो जाएगा। और इस 4 को अगर अगली संख्या में गुना करेंगे तो 4 8 32 हो जाता है। और इसका इकाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी दिए गए संख्याओं का अगर इकाई अंक निकालना हो तो आप सिंपल वे में देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन ही सब आसान है, बस एक छोटी सी बात है कि इकाई अंक में हम किससे मतलब रखते हैं, इकाई अंक से मतलब रखते हैं। यानी किन संख्याओं को जब अगर हमको हल करना होगा तो सिर्फ किससे मतलब रखेंगे, इकाई अंक से। अगर गुना का चिन्ह रहेगा तो गुना का चिन्ह देंगे, अगर प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस का चिन्ह देंगे, और माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस का चिन्ह देंगे। आइए देखते हैं अगली क्वेश्चन इस तरह से इस टाइप पर आधारित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 107 है, कितना दिया हुआ है, 107 दिया हुआ है। इसको गुना किया हुआ है 107 से, और इसको 93 है और आपको गुना का चिन्ह दिया हुआ है 93 है। अब देखिए तो आप देख रहे हैं कि हम अभी पढ़े थे कि अगर कोई यूनिट डिजिट निकालते समय हम सिर्फ प्लस माइनस और गुना का केस देखने के लिए मिला है। क्या मिला है, प्लस देखने के लिए मिलता है, माइनस देखने के लिए मिलता है और गुना का चिन्ह देखने के लिए। अभी तक यूनिट डिजिट में कहीं भागा का कोई केस देखने के लिए अभी तक नहीं मिला है। आइए देखिए तो देख रहे हैं कि 107 संख्या अगर 7 का इकाई देखा जाए तो इसका 107 का इकाई कितना है, 7। और इस अगली संख्या का इकाई कितना है, 7। अगर इस 7 7 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। 49 का इकाई कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो 9 को लिखेंगे क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह। और इन दोनों संख्याओं को अगर इसका इकाई 93 93 का देखा जाए तो इसका इकाई कितना होगा, 9 हो जाएगा।
3 में 3 से गुना करें कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। और 18 में आपको इकाई से मतलब है तो 18 का इकाई कितना हो जाएगा। यानी कि अगर कोई संख्या अगर जोड़ में हो, गुना में हो, माइनस में हो, प्लस में हो या किसी तरह के केस में हो तो जो चिन्ह यूनिट डिजिट केस निकालते समय जो चिन्ह रहता है उस चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ आपको देखा होगा कि 566 है गुने 1315 है माइनस 785 है गुने 395। अगर इसको हल करने के लिए देखा जाए तो इसमें गुना भी है माइनस भी है। अब देखिए तो 556 है और गुने आपको दिया हुआ है 1315 दिया हुआ है माइनस 785 दिया हुआ है और 395। हम देख रहे हैं कि अगर जो चिन्ह हम पढ़ेंगे डिजिट में कि जो चिन्ह रहता है सिर्फ उस चिन्ह से मतलब है। देखिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में अजीब है। देखिए तो अगर 6 में अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और 30 का इकाई कितना होता है 0 होता है। और हम पढ़े कि जो चिन्ह होता है इकाई को उस चीज से मतलब रखते हैं। देखिए तो अगर इसको आपस में गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और 25 का इकाई कितना हो जाता है 5 हो जाता है। और देखिए तो 0 में से 5 कभी घटाएंगे तो घटेगा क्या होगा, 0 में से अगर कोई संख्या घटाएंगे तो 5 घटेगा नहीं। तो हम देख रहे हैं कि संख्या के पहले भी कोई संख्या है और अभी आपको जस्ट बताया है कि यूनिट डिजिट कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर यूनिट डिजिट ऋणात्मक नहीं होता है, अगर ऐसा कोई केस बनता हो तो हम हासिल ले लेते हैं। अगर हासिल लेंगे तो 0 से क्या हो जाएगा 10। क्या बोले कि अगर कोई संख्या अगर छोटा संख्या हो अगर बड़ा संख्या घटाना हो तो हासिल ले लेते हैं। तो हासिल जैसे ही लेंगे तो 0 से ही क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा। अगर 10 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और आपको दिए गई संख्याओं का इकाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कभी भी यूनिट डिजिट ऋणात्मक नहीं होता है। और एक केस पीछे भी अगर वैसा होता भी है तो हम हासिल लेकर के संख्याओं का हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 6 है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 6 है। दिया हुआ संख्या प्लस में है 366 है 385 है और 784 है प्लस 568 है और बोलता है कि संख्याओं का इकाई क्या हो। तो देखिए तो 366 है और 385 है और 784 है और 500 कितना है 68 है। तो देखिए तो अगर इन संख्याओं का तो सिंपल ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पीछे भी देख चुके हैं जो आपको बेसिक तौर पे बताया था। इसका इकाई में क्या दे 6 और इसका इकाई कितना है 8, इसका इकाई कितना है 4, इसका इकाई कितना है। ये सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले भी देख चुके हैं। तो इस संख्या का प्लस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह है नहीं, गुना का चिन्ह है नहीं, सिर्फ प्लस का चिन्ह है तो जोड़ते जाएंगे। तो 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और 14 का इकाई कितना हो जाता है 4 हो जाता है। और 4 में अगर इकाई 784 का इकाई 4 होता है तो उसको जोड़ेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इस 8 को अगले इकाई में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 16 का इकाई कितना हो जाएगा 6। यानी दिए गए संख्याओं का योग का इकाई कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से आप क्वेश्चन को देख करके बारीकी से आप देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को हल करके आप अपने यूनिट डिजिट के बेसिक भाग को आप कंप्लीट कर रहे हैं। आइए तो देखते हैं कि ऐसा प्रश्न दिया हुआ है 356 गुने 524 गुने 35 है और स्टार है। क्या दिया हुआ है 356 दिया हुआ है और इसको आपस में गुना किया गया है 524 से और 35 दिया हुआ है और गुणनफल में सारा संख्या है और एक यहाँ स्टार का चिन्ह दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है स्टार का चिन्ह दिया हुआ है। और इसके बाद बोलता है कि का इकाई अंक 6 है। क्या बोला है कि संख्या का यूनिट डिजिट बोलता है कितना बोला है कि 6 है। तो बोलता है कि स्टार का मान क्या हो। किसका मान पूछा है स्टार का मान पूछा है। तो देखिए तो इस संख्या दिया हुआ है 356 अब गुने करते हैं 524 और गुना करना है किससे 35 से और इसके बगल में स्टार है। अब बोलता है कि इकाई अंक 6 है तो स्टार का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको स्टार का मान अगर निकालना हो तो आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है 5 है 4 है 8 है 2 है और इकाई अंक 6। तो देखिए तो इस तरह के कुछ में कुछ ऐसा नहीं है नहीं है कि स्टार दे दिया तो कोई अलग क्वेश्चन है। जो बेसिक नियम उस पर ही बनाएंगे। अगर 6 में अगर 4 से गुना करें कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और 24 का इकाई कितना हो जाता है 4 हो जाता है। इस 4 में इस संख्या 4 में ऐसा क्या गुना कर दे कि हमको इकाई अंक पर कितना प्राप्त हो जाए 6 प्राप्त हो जाए। यानी कि 4 में क्या गुना कर देंगे हम इस संख्या में कि हमको जब भी कोई संख्या इस स्टार के जगह पर रखेंगे अगर 4 के ऐसा क्या इस संख्या पर रख दे कि यहाँ भी अगर गुना करें तो क्या प्राप्त हो जाएगा इकाई पर 6 प्राप्त हो जाए। यानी कि 4 में अगर 4 से गुना कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 16 और 16 का इकाई कितना हो जाता है 6 हो जाता है। यानी कि स्टार के जगह पर अगर 4 रख देंगे
तो हमको इकाई प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर 4 से गुना करेंगे, 4 में किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा। और 16 का इकाई अंक पहले ही दिया हुआ है कि स्टार का इकाई अंक दिया हुआ, स्टार का इकाई अंक 6 है, तो स्टार का मान बताइए, तो आपका स्टार का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 ही प्राप्त होगा। और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 का इकाई अंक 6 होता है जो दिया हुआ, इसका मतलब है कि स्टार की जगह पर आपको कितना रखना होगा, 4। यानी दिए गई संख्या का आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए तो कैसा क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए काफी क्वेश्चन है, इसको सिंपल में आप लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप देखिए तो बना करके कैसे बनेगा। दिया हुआ है आपको कि संख्या दिया हुआ है 322, दिया हुआ है 32, 54 और बोलता है कि 52 दिया हुआ है और स्टार का मान दिया, बोलता है कि स्टार का इकाई 4 है। क्या बोला है, इस स्टार का इकाई 4 दिया हुआ है। इस स्टार के जगह पर ऐसा क्या संख्याओं को गुना करने पर रखे कि आपको गुना करने के बाद कौन संख्या प्राप्त हो जाए, 4 प्राप्त हो। तो स्टार का मान अगर 322 है, इस संख्या को अगर 2 में अगर 4 से गुना करेंगे, इससे 2 में अगर 4 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इस 8 में अगर क्या ऐसा संख्या से गुना करे, इस 8 में ऐसा क्या संख्या गुना करे कि हमको क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, 4 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो देखिए तो अगर 8 में अगर गुना कर देते हैं हम 8 से, यदि यहाँ 8 रख दे तो गुना कर देंगे तो 64 हो जाता है। कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। और 64 का इकाई अंक कितना होता है, 4 होता है। यानी कि एक संख्या अगर 8 में अगर 8 से गुना कर देंगे तो इकाई अंक पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। क्योंकि हमसे पूछा है कि इकाई अंक पर 4 है तो स्टार का मान बताइए, यानी कि स्टार की जगह पर क्या रख दें। तो हम देख रहे हैं कि अगर 8 रख देंगे तो 64 हो जाएगा। 8 में अगर 8 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। इकाई अंक में क्या प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। और कोई ऐसा संख्या सोचिए कि जिसमें अगर 8 से गुना करें हम और गुना करने पर हमको क्या प्राप्त हो जाए, 4 प्राप्त हो जाए। तो हम एक संख्या देखें कि अगर 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 हो जाता है, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, इकाई अंक पर 4 हो जाएगा। एक और संख्या देखिए तो हम देखिए तो 24 3 से अगर गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। 8 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। इसका इकाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि अगर 8 से भी अगर 8 में 8 से गुना करेंगे तो भी इकाई अंक पर 4 आता है। अगर 8 में अगर 3 से गुना करते हैं तो भी इकाई अंक पर 4 आता है। यानी कि संख्या में 3 या 8 स्टार के जगह पर कोई भी हो सकता है। अगर आपसे इकाई में पूछेगा कि न्यूनतम स्टार का मान क्या होगा, न्यूनतम स्टार का मान क्या होगा, तो न्यूनतम स्टार का मान आपका 3 होगा। इकाई पर तो दोनों ही है, क्योंकि इकाई पर 3 भी होगा 8 भी होगा। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर आपको भी पहले से ही दिया हुआ है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि 3 भी दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और यहाँ आपको एक यूनिट डिजिट के रूप में आपको दोनों दे दिया है। क्या दे दिया है, दोनों दे दिया है। तो दोनों दे दिया तो इसका इकाई कितना हो जाएगा, 3 या 8। अगर आपसे एग्जाम हॉल में आपसे अगर न्यूनतम और मैक्सिमम पूछे कि स्टार का मान जो है मिनिमम में कितना होगा, तो मिनिमम में आपको 3 होगा और मैक्सिमम में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न आपको यूनिट डिजिट में देखने के लिए मिला है। आप इस सारे प्रश्नों को आप घर पर भी एक बार फिर से इसको रिवाइज कर ले। यूनिट डिजिट में बेसिक में अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप बना लेते हैं तो आपको समस्या कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यानी कि आपको परीक्षा में इस तरह से हम आपको इस तरह के टाइप का हम आपको 3 भागों में इसको पढ़ाएंगे। किस भागों में पढ़ाएंगे, 3 भाग में पढ़ाएंगे। एक पहला भाग बेसिक बताएंगे, एक और भाग होगा जो पावर का केस वाला होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि पावर वाला केस का इस तरह से होगा। आपका एक भाग आ जाता है 2, तो आपको कल भाग टाइप 2 पर हम चर्चा करेंगे। देखिए पहला बार ये है कि इसे वीडियो बनाने में फर्स्ट बार में होता क्या है, इसे हम जो है पिछली बार से लड़कों के बीच में पढ़ाएं और अभी कैमरा के बीच में पढ़ाने से थोड़ा बहुत हमें भी दिक्कत होता है। 2-4 वीडियो 5 वीडियो के बाद हमें शुरुआत हो जाएगी। तो प्रयास करेंगे कि आप लोग का ऐसा भाषा सिंपल में वे में प्रयोग करें कि आपको एक ही बार में सारी भाषाओं को क्लियर कर दे, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप इसको देख करके आप अपना समस्याओं को ठीक कर लीजिए। जय हिंद।